फ्रेंड्स, हमारी अर्थ के दो पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रात को यानी कि नाइट स्काई के अंदर कई सारी लाइट्स जो हैं वो पॉप करती हुई नज़र आती हैं, यानी कि वो डांस करती हुई नज़र आती हैं। और ये लाइट्स जो होती हैं इनके बहुत से कलर्स होते हैं, यानी कि ग्रीन लाइट भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, और ये मिक्सचर के साथ हमें नज़र आती है। और इन कलर्ड लाइट्स के नेचुरल फिनोमिना को ही ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। अब ये जो नाम है ये इन्हें सबसे पहले द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने दिया था, जो कि एक मैथोलॉजिकल नाम है, यानी कि मैथोलॉजी के हिसाब से दिया था। नॉर्स मैथोलॉजी यानी कि जर्मनिक पीपल हैं जो कि नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लाइट्स जो हैं वो एक तरीके का ब्रिज है जो कि गॉड्स के द्वारा, उनके देवताओं के द्वारा बनाया गया। तो ये उनकी मैथोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले ये चीज़ देखी गई। लेकिन ये जो फिनोमिना है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, और इसी के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप लोग अर्थ के बारे में समझिए कि जो हमारी अर्थ है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर निकलती हैं जो कि अर्थ के कोर मैग्नेट की वजह से क्रिएट होती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हुई नजर आती है, जिसमें भी जो अर्थ है उसका जो स्पिन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है और बीच में इक्वेटर लाइन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास एक एटमॉस्फेरिक लेयर भी बनी हुई होती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और इस एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर कई सारे मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ओजोन है वहाँ पर, राइट, नाइट्रोजन गैस भी है, हमें पता है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे पार्टिकल वहाँ पाए जाते हैं। अब ये तो बात हो जाती है अर्थ की। अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे सन की, जो कि अर्थ से तकरीबन 93 मिलियन माइल्स अवे है, यानी कि तकरीबन 149.02 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारा सन, जिसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से जितनी भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी दूरी जो है वो नापी जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारा सन होता है इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत बिजी सरफेस है, मतलब यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं, जैसे कि जो गैसेज हैं वो इलेक्ट्रिकल गैसेस, वो जो हैं कई सारे एरियाज़ में जो है पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस जनरेट करती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनकी जो लाइंस है वो रीऑर्गेनाइज होती हैं। उस वक्त क्या है, एनर्जी के बहुत सारे ब्लास्ट होते रहते हैं, जिसको सोलर फ्लेयर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जब ये सोलर फ्लेयर्स होते हैं तो उस वक्त कई सारे चार्ज पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सन से बाहर निकलते हैं सोलर स्ट्रोम के रूप में, ठीक है। कुछ स्ट्रोम के साथ आते हैं, कुछ विंड के साथ आते हैं, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल्स जो है बढ़ते किस तरफ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब अगर आप लोग पिछली वीडियोस ढंग से देखते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता है तो उसका मोशन चेंज होता है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल जो है जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेंगे, अब मान लीजिए कि ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के साथ घुसे हैं, भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस वक्त क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कल के अंदर घूमने लगेगा। ये चीज़ आप लोग पढ़ के आए हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल है जो कि 90 डिग्री के एंगल के साथ नहीं आ रहा है, वो जो है कोई और एंगल के साथ आ रहा है, मान लो 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री, 46 डिग्री, 57 डिग्री। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है और जो आपकी इलेक्ट्रिक वेलोसिटी है, मतलब जिस वेलोसिटी से वो बढ़ रहा है, दोनों मिलके एक पाथ क्रिएट करेंगे जिसको आप लोग हेलिकल पाथ कहते हैं। ये चीज़ भी हम लोग पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जब ये पार्टिकल इसके अंदर घुसेंगे तो हेलिकल पाथ बनाएंगे पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कुछ जो हेलिकल पाथ होंगे वो अर्थ के इनसाइड जाएंगे, यानी कि अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कुछ आपके जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बट ओवरऑल होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसी एटमॉस्फेयर के अंदर घूमते रहते हैं, मतलब कोई हेलिकल पाथ बना करके चक्कर काटेगा, कोई सीधा सीधा जो सर्कल बना के चक्कर काटेगा अगर 90 डिग्री में हुआ तो। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि ये पार्टिकल्स जा जाके टकराते हैं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जब जाकर के इन एटम्स से जाके टकराते हैं, ऑक्सीजन के या फिर नाइट्रोजन के एटम से जाके टकराएंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी एटम्स को देंगे और ये एनर्जी सीधे सीधे मिलेगी एटम्स के इलेक्ट्रॉन को। अब हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो लो स्टेट से हाई स्टेट में पहुंच जाता है, हाई स्टेट में पहुंचता है और फिर वो मोशन करना शुरू कर देता है थोड़ी देर के लिए। फिर आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आएगा। लेकिन जब वो वापस आएगा
उस दौरान वो अपना एक जो एनर्जी उसको एक्स्ट्रा मिली है उसको फोटोन के रूप में, जिसको हम लोग लाइट पार्टिकल भी कहते हैं, फोटोन के रूप में बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन्स की इस ऑर्बिट चेंज करने की प्रोसेस को कहा जाता है क्वांटम जंप, जो कि बताया था नील्स बोर ने। ठीक है, अब जब ये जंप्स होती हैं उस दौरान जो लाइट बाहर निकलती है वो स्पेसिफिकली किसी कलर की निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बात करोगे ऑक्सीजन के एटम की, ऑक्सीजन के एटम में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो उस दौरान जो भी वो लाइट या फोटोन बाहर निकलता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो एटम होता है, अगर उसका कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आए तो उस दौरान वो पिंक कलर की लाइट बाहर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के मटेरियल, अलग अलग तरीके के पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में है तो वो उस हिसाब से अपने कलर्स निकालेंगे बाहर। ठीक है, और उन सब कलर्स का जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग डांसिंग लाइट यानी कि ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये कलरफुल लाइट्स का ये जो बढ़िया सा फिनोमिना है वो आपको देखने को मिलता है। अब ये तो बात हो जाती है नॉर्थ पोल की, जहाँ पर आप लोग नॉर्वे में जाओगे जहाँ पे हाई लैटिट्यूड होता है वहीं आपको देखने को मिलेगी। वहीं साउथ पोल के अंदर ऑस्ट्रेलिया जा कर के आप लोग देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये तो बात हो जाती है अर्थ की। अब अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनका अपना अपना ऑरोरा बोरियालिस होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उनके एटमॉस्फेयर पे कि उनकी एटमॉस्फेयर में कौन से मटेरियल के पार्टिकल हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात की, हो सकता है कि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर और भी कई तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं। तो उस कंपाउंड के हिसाब से, उस पार्टिकल के हिसाब से लाइट्स बाहर आएंगी, उस कलर की लाइट्स बाहर आएंगी। फिर उनका मिक्सचर होगा तो वो कुछ अलग दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर 2-3 पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आप लोग जुपिटर का देख सकते हैं, अर्थ का भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सैटर्न का भी आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आर्क्स पे देखने को मिलते हैं, बैंड्स, डिफ्यूज, रेज, और एक तो होता है कोरोना बोरियालिस भी होता है। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना बोरियालिस। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस देखने को मिलते हैं। अब जो हमारे दोस्त एस्ट्रोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, उन लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता होगी ये कॉन्स्टलेशंस किस तरीके से देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑरोरा बोरियालिस का फिनोमिना तैयार होता है। सो आई होप आपको ये फिनोमिना समझ में आया होगा, इसके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है। इसके बाद भी इसको लेके आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी होती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।